वो चोर स्टेटमेंट देता है। आज केजरीवाल जी एक चोर का स्टेटमेंट पर अंदर है। बोलने का अधिकार खत्म कर चुका है आपके भाई बंधु ने, आपके मीडिया भाइयों ने आपका बोलने का अधिकार खत्म कर दिया। 27 लाख में पेपर बिका, आपको पता है ना? किसका? पूरे देश में हेमंत जी को 1 नंबर में मुख्यमंत्री का नाम दिया गया। कोविड-19 में लड़ाई नहीं है, आपका लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश का लड़ाई है और इसको लड़ना चाहिए। सुनिए नहीं बोलने दीजिएगा, आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। तो आप गोदी मीडिया और मोदी मीडिया हैं, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। को जो नैतिक राज्य लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उतल पुतल करने का प्रयास। जवाब देंगे आपका? 1 मिनट, आपका मेरा सुनिए सवाल। नहीं आपका जवाब हम देंगे। हमको बताइए, सरकार अस्थिर है, कोविड के बाद सरकार अस्थिर है। 60 लाख बच्चा का भविष्य अंधकार में गया। अभी हम लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं, जैसे चुनाव खत्म होगा उसका फिर से एग्जाम लिया जाए। आप क्या बोलेंगे? मेरा नाम गणेश श्रीवास्तव हुआ। मैं आपके कहाँ से हैं? मैं बेरमो प्रखंड से आया हूँ, बोकारो जिला से। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, पूरे झारखंड वासियों को अभिनंदन करता हूँ और उसी के साथ साथ मैं झारखंड वासियों को ये आग्रह करता हूँ कि हमारे इस आज महारैली जो हो रहा है इसका पूर्ण समर्थन करें, क्योंकि ये रैली उलगुलान रैली है और इस चीज़ का उलगुलान है कि झारखंड का, देश का लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। आज उसका उलगुलान का हम लोग यहाँ आज असर आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। किस रूप से मिलेगा? इस रूप से मिलेगा कि आज चुने हुए सरकार, जिसको इसी लोकतंत्र ने चुना है, देश की जनता को जो नैतिक राज्य लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, उतल पुतल करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ, इसका पूर्ण जोर विरोध करें। ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई नहीं है, आपका लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश का लड़ाई है और इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज ने इसको बहुत लड़ करके, अपना प्राणों की आहुति दे करके इस लोकतंत्र को हासिल किया है और उस लोकतंत्र पर धब्बा लगा रही है ये केंद्र की सरकार। इसी का उलगुलान आज हम लोग झारखंड में आदिवासी समाज से लेकर के सभी वर्ग के लोग आज यहाँ उपस्थित होकर के इसका उलगुलान रैली के माध्यम से देश को सूचना देने का काम किया है। चलिए ठीक है दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे साथ युवा साथी भी हैं, इनसे कुछ अलग सवाल पूछते हैं। तो हम लोग जैसा कि व्यक्तिगत सवाल एक पूछ रहे थे कि अभी इस महासभा में आधा नेताओं का मतलब भाषण खत्म भी नहीं हुआ। 95% जहाँ तक आप देख रहे हैं, हम भी जब देखे हैं, मतलब जो भीड़ है वो तितर बितर हो गई। तो ऐसा नहीं कि ये भीड़ सिर्फ दिखावा के लिए था या तो पैसे की सहला गया, आखिर भीड़ क्यों चली गई? देखिए, जैसा कि आप जान रहे कि अभी गर्मी का मौसम है, ठीक है। देखिए शाम का टाइम हो रहा है, जब गर्मी था उसमें था नहीं, शाम का टाइम हो रहा है वो तो सही बात है। और रहा बात युवा का बात हुआ तो काफी लोग ऐसा है जो आप गोदी मीडिया और मोदी मीडिया हैं, तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको प्रूफ देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। अगर आप गोदी मीडिया और मोदी मीडिया है, जो भारत का 70% गोदी मीडिया मोदी मीडिया है, तो मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से मैं इनकार करूंगा। लेकिन अगर आप अगर देशभक्त हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, आपका दिल भी बोल रहा है, आपका दिल भी बोल रहा है। बिल्कुल, आज लोकतंत्र खतरा में है। आज एक चोर पकड़ा जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है, वो चोर स्टेटमेंट देता है। आज केजरीवाल जी एक चोर का स्टेटमेंट पर अंदर है और वो चोर को छोड़ दिया गया है। सवाल 400 करोड़ बीजेपी चंदा लेकर के छोड़ दिया। खबर माटी का है, हम लोग स्वागत करते हैं। जो आज माटी का बेटा भी था और आंदोलन के बेटा, जो लोग विरोधी लोग, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, जो विकास कार्य कर रहे थे, जनहित कर रहे थे, आज माटी बेटा को जेल में गया है। आज उसके लिए हम आए हैं। बताइए कि पूरे देश में हेमंत जी को 1 नंबर में मुख्यमंत्री का नाम दिया गया कोविड-19 में, जिन्होंने पूरे देश का सभी राज्य से बढ़ चढ़ करके कोविड-19 को अपने पूरे राज्य से लोग आए, जो कोविड-19 में अपने जितने भी फर्ज था उनका राज्य के प्रति, उसको पूर्ण रूप से पूरा किया। विदेशों में, देशों में जहाँ तहाँ फंसे हुए लोग को हवाई जहाज से लाने का काम किया। ये बात हमारे ये राज्य सरकार अभी जन जन तक, सरकार आपके द्वार के माध्यम से जन जन तक लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। ये केंद्र सरकार इतनी अड़ी हुई सरकार है कि देश का पूर्ण योजना
जिसे कहते हैं पीएम आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, उसको झारखंड राज्य में बंद करने का काम किया। हमारे राज्य सरकार ने उसे अबुआ आवास के नाम पर गरीब आदमी को देने का काम किया। इससे देख करके केंद्र सरकार घबरा गई है और घबरा करके हमारे मुख्यमंत्री को आज छोटा सा जमीन का टुकड़ा के नाम पर अंदर करने का काम किया है। एक सवाल ले लेते हैं, देखिए, अगर आप इतना बोल ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बेहतरीन बात बोले कि जो आवास योजना बिल्कुल अच्छी बात है, वेरी गुड। हम लोग भी वोट दिए 2019 में, है ना, खुद दिए हम। उस समय यही हेमंत सोरेन जी बोले थे 5 लाख देके वैकेंसी। उस वैकेंसी पे ऊपर क्या बोलिएगा, क्या अरे हुआ? भाई सुनिए, मेरा कहना है 5 लाख वैकेंसी दूर की बात है, 15 लाख। मेरा सवाल सीधा था, उस सीधा बोलिए, हेमंत सोरेन जी का बात आप बताइए, 5 लाख वैकेंसी कहाँ गया? देखिए 5 लाख वैकेंसी का बात अलग है। इसका जवाब मैं दे देता हूँ, इसका जवाब मैं दे देता हूँ। जैसे जैसे राज्य सरकार अपना काम करना चाहिए, केंद्र सरकार ने उसे दबाने का काम किया है। क्योंकि झारखंड में राज्य की जो वैकेंसी होती है केंद्र सरकार कुछ नहीं करता है। सुनिए, अब सुन ही नहीं रहे, सुनिए मीडिया अब सुन ही नहीं रहे। सुनिए मीडिया महोदय, पहले सुनिए, आप सुनिए। सिर्फ आपका बोलने का अधिकार खत्म कर चुका है आपके भाई बंधु ने, आपके मीडिया भाइयों ने आपका बोलने का अधिकार खत्म कर चुका है। मैं सुनिए 5 लाख वैकेंसी झारखंड में 70% योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलती है। कोल इंडिया के माध्यम से, डीबीसी के माध्यम से चलती है। हमारा जो योजना है उसमें आप देख लीजिए। अच्छा, आप टेट का नाम सुने? टेट समझते हैं? हाँ। जेटेड वगैरह समझते हैं? टीचर का अभी 4 साल से मतलब नहीं आया वैकेंसी। हम भैया सिंपल सा सवाल है, झारखंड के हम भी लोग हैं, हम भी बीएड किए हुए, सरकार को अस्थिर से चलने देगी तब ना केंद्र सरकार को अस्थिर से कहाँ चलने दे रही है? हमको बताइए, सरकार अस्थिर है? कोविड के बाद सरकार अस्थिर है? कोविड के बाद सरकार अस्थिर है? आपकी सरकार अस्थिर है? आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा रहेगा। जी आप क्या बोल रहे हैं? आपका सवाल क्या? सवाल यही कि जो वैकेंसी की बात कर रही थी उस पे तो कुछ हुआ नहीं। 5 लाख छोड़िए, 5-10 हजार भी देने आ रहा। जो आपको पता ही है भी सीजीएल एग्जाम हुआ, उसमें भी चीटिंग हुआ। ठीक है, उसका जवाब दो। पहला तो ये बात कि आप क्या अभी मोदी से सवाल करते हैं कि सालाना तो 2 करोड़? मेरा बात को सुन लीजिए, आपका जवाब देंगे। आपका 1 मिनट, आपका मेरा सुनिए सवाल। नहीं, आपका जवाब हम देंगे। आपको भी आप क्या पूछते हैं कभी भाजपा वालों से कि 2 करोड़ का रोजगार जो सालाना देने का प्रधानमंत्री जो गारंटी दिए थे? झारखंड का बात कर रहे हैं। नहीं सुनिएगा, तकलीफ हो रहा है सुनने से आप लोग को। हम जवाब दे रहे हैं, अपने पार्टी के पक्ष में रखेंगे हम लोग। अभी 4-5 महीना पहले 26,500 समथिंग कुछ वैकेंसी टीचर का आया था। उसका क्या हुआ? ये लोग कोर्ट पे जा करके ये लोग इतना साजिश करता है, सारा प्रक्रिया चल रहा था पटरी पर। 26,000 आचार्य साहब का है अभी तक नहीं सीजीएल का एग्जाम 27 लाख में पेपर बिका। आपको पता है ना? किसका? सीजीएल सीजीएल का ये ऑथेंटिक है न्यूज़ आपका? मेरा नहीं, ऑफिशियली है। ऑफिशियली ऐसा बोला है कि लीक हो गया है? लीक हुआ है। अच्छा, पेपर लिखा हुआ ये सवाल पेपर लिख हुआ पता है? ऑथेंटिक है ये रद्द हुआ पता है? न्यूज़ ऑथेंटिक। पेपर लीक होकर एग्जाम रद्द हुआ पता है? हम भी एग्जाम रद्द हुआ है, ठीक है। क्यों हुआ रद्द? अच्छा मान लीजिए कुछ ये एग्जाम, देखिए कोई भी एग्जाम जो होता है ना, क्यों हुआ रद्द? सुन लीजिए, बता रहे हैं, अब सुनिएगा तब ना, बोलने नहीं दीजिए कैसे होगा। ये ऐसा मैटर है कि केवल झारखंड में लीक नहीं हुआ है, ठीक है। ये आप सुनिए, नहीं बोलने दीजिएगा, आप ही बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। हम ही प्रेमी से जवाब दे रहे हैं। सुनिए, आप पता मुद्दे से भटक रहे हैं। हम झारखंड का बात कर रहे हैं, आप दूसरे से आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम जवाब नहीं दें आपको? कहाँ जवाब सीधा? तो सुनिए, कैसे सीधा जवाब देना चाहते हैं बोलिए। आपका आप हमको सवाल बोलिएगा, वही जवाब देंगे आपका। आप जो चाह रहे हैं वही जवाब दें हम। राजस्थान में लिखा हुआ आपका पेपर लीक। अरे बता रहे, देखिए सरकार का इसमें कोई, झारखंड का बताइए। हमारा मानना है कि इसमें पेपर लीक होता है, सरकार का जिम्मेवारी तो होता है, करना जिम्मेवारी है, सारे सरकार की जिम्मेवारी है, खाली केवल झारखंड का मत लीजिए। अभी बाबा जी वहाँ जो बैठे हुए बुलडोजर बाबा जो बोलते हैं आप लोग, बहुत मजबूत सीएम है। हम नहीं बोलिएगा। अरे लीकेज हुआ ना पेपर, 60 लाख बच्चा का भविष्य अंधकार में गया। अभी हम लोग प्रक्रिया में चल रहे हैं, जैसे चुनाव खत्म होगा उसका फिर से एग्जाम लिया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होना चाहिए था। कोई भी एजेंसी अगर ये काम कर रही है उसके लापरवाही से हुआ है और उसके तहत तुरंत आपका उसका चेयरमैन को हटाया गया। हमारे चंपई सोरेन ने आदेश दिया, उसको बर्खास्त किया गया। ये होता कार्रवाई करना। चोरी तो होता है, कार्रवाई होना चाहिए। अब जहाँ कार्रवाई नहीं होगा तो फिर बेकार हो जाता है वो बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और